24/7 नोएडा। मैं ऐश्वर्या सिंह और मेरी साथी प्राची गुप्ता। इस समय हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर दिवाकर गोयल। हेलो सर, वेलकम टू AAFT। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपने अपनी कविता लिखी तो वो किससे इंस्पायर होकर लिखी? देखिए, कविता लिखना हर आदमी के पास एक कवि है मन में। भावनाओं की अभिव्यक्ति को किस रूप में आप करते हैं। कविता लिखना मैंने शुरू करा, यू सी द इफ़ यू आस्क स्टूडेंट डेज में, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। कविता लिखना कहानी लिखने से ज़्यादा आसान था। कहानियाँ लिखता था। कहानियाँ लिखने में टाइम बहुत लगता था। कॉलेज मैगज़ीन में छपती थी कहानियाँ। 12 साल की उम्र में पहली कहानी हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉन्वेंट में छपी। अब चूँकि साइंस स्टूडेंट होने के नाते बहुत टाइम लगता था कहानी लिखने में। कहानी की संरचना में बहुत टाइम लगता है। पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिल से निकलती है। पोएट्री के लिए आपको जो है कुछ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो भावनाएं आपके अंदर से खुद ब खुद निकलती हैं। उन पात्रों का चयन नहीं करना पड़ता। कविता में अपने आप निकलती हैं। कुछ कविताएं आपके जीवन में जो अनुभव होते हैं उनके रूप में बाहर आती हैं। आपके मन में कुछ पेन है, कुछ चीज़ आपने सफ़र करी, उसकी अभिव्यक्ति से कविताएं आती हैं और कविता आपकी अपनी होती है। नाइस। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि जब आपने पहली बार लिखा था तो आपको पता था कि मतलब इतना लोग पसंद करेंगे, इसे इतना फेमस हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि आई एम ए ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड। आई टॉप्ड इन द कंट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल, एंड इन माई लाइफ, इन माई कैरियर, आई स्टूड ऑल फर्स्ट इन माई लाइफ। लेखक का जहाँ तो सवाल है, एक सपना बचपन में ज़रूर देखा करता था कि कल को मैं लेखक बनूं और मेरी कविताएं या मेरी कहानियाँ या मेरी किताबें लोग पढ़ें और मेरे से सिग्नेचर मांगें और मेरी किताबें जो हैं वो सारे हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में हो। ये एक सपना था और सपने सच होते हैं। आज वो सपना इस एज में बहुत साल पहले सच हो चुका। मेरी किताबें कम से कम 50-60 कंट्रीज़ में हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन्स में हैं। एविएशन, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टेक्स्ट बुक्स फॉर MBA, law books. I'm a lawyer. I am a member of Supreme Court Bar Association and I have done mediation also. I was heading the country for all airports as HR head. I am now Montreal as a aviation expert from ICAO and also from Switzerland for human performance technologies. लिखना एक हंगर होती है, से हंगर। Yes, sir. सबसे पहले मेरा जो इंस्पिरेशन रही वो कैफ़ी आज़मी, बॉम्बे में हमारे ज़ाती ताल्लुकात रहे। शबाना जावेद, ये मेरा एक फैमिली सर्किल है ये। और मेरे जो मेंटोर रहे वो नौशाद साहब, अली सरदार जाफरी, नुसरत फ़तेह अली, निदा फाजली। एक बहुत बड़ा सर्किल रहा व्हेन आई वाज एट बॉम्बे एयरपोर्ट। आई एम फ्रॉम एविएशन। तो एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, हर इंटरव्यू में उसी से शुरुआत करता हूँ मैं। यस सर, बिल्कुल। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो हर राज देता हूँ। नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए, नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए, तेरी खोई हुई आवाज़ को आवाज़ देता हूँ। वाओ सर, बहुत अच्छा। दिस वाज द शेर व्हाट कैफी आज़मी लाइक्ड द मोस्ट एंड ही वाज अ ग्रेट मेंटोर, ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड, ही वाज अ ग्रेट व्हाट आई कैन से। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि शायरी क्या होती है। और जो मेरा पहला कलाम आया उसमें उन्होंने मेरे लिए लिखा, नौशाद साहब ने लिखा, सलमा सद्दीकी ने लिखा, जावेद साहब ने लिखा, शबाना जी ने लिखा। ये सब मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड सर्किल है। कविता कृष्णमूर्ति हैं, दीप्ति नवल हैं, कमलजीत है। ये सब मेरा बॉम्बे का एक ऐसा है ज़ाती ताल्लुकात है। तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और स्टूडेंट से इंस्पिरेशन मिलती है। आई टीच मैनेजमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड इन अबाउट 10-15 कंट्रीज़। तो मेरे स्टूडेंट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ inspiration, motivation, because I get experience in different countries from them. Each student is different. Yes. I teach management, I teach law, I teach aviation. So students are having different disciplines. मारवा स्टूडियो में डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं और मैं स्टूडेंट्स को सपने दिखाता हूँ, क्योंकि खुद मैं सपने देखता हूँ
और मेरा ये मानना है, मैंने सीखा अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम से, या बहुत पहले मेरा इंटरेक्शन JRD टाटा से हुआ काफ़ी बॉम्बे एयरपोर्ट में। तो इन लोगों से जो है सीखना, और ग्राउंड लेवल पे उन लोगों से, दे वर द पीपल हु वर नॉट हैविंग एनी ईगो सॉर्ट ऑफ थिंग। माई ऑफिस वॉज द सेंटर क्रूज एयरपोर्ट, आई कुड interact JRD Tata that time, and he talked to a sweeper for about 10 minutes. Such a great man. APJ Abdul Kalam, many times we interacted. My first book, my psychological book, was to be released by him, and he gave a message. I dedicated my book to him, The Dreams. You read his books. He was a great man of the century. सर मेरे हिसाब मतलब आपके हिसाब से लिटरेचर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब सोसाइटी और डेमोक्रेसी को लेकर? देखिए, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, साहित्य का मतलब होता है साहित्य, सबके हित में जो लिखा जाए वो साहित्य। कोई भी लिटरेचर जिसका कोई पर्पस नहीं है वो लिटरेचर नहीं हो सकता। तो साहित्य अपने आप में ही कहता है साहित्य, सबका हित हो जिस चीज़ में, वो चीज़ लिखिए आप, वो लिटरेचर बन जाएगी। सर मेरा सवाल है कि अच्छी कविता, अच्छा लेख लोगों के अंदर कुछ चेंजेस लाएगी? जैसे आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादातर फ़ोन चलाती है, उससे शायरी, लेख, कविता से कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छी कविता उनके अंदर कोई चेंज लेके आएगी? देखिए, इसके बारे में मैं अपने मेंटर कैफ़ी आज़मी साहब की एक बात कहूँगा। मेरा बहुत करीबी संबंध रहा है और अभी भी है उस फैमिली से। मैंने कैफ़ी साहब से कहा, साहब अच्छी शायरी कैसे लिखी जाए? यस सर। ना तो मुझे रदीफ़ आता है, ना काफ़िया आता है, ना फ़िलून आता है, ना मीटर आता है। तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए डॉक्टर गोयल, अच्छी कविता, अच्छी शायरी लिखने के लिए ज़रूरी नहीं इस ग्रामर की पारंगतता हो। अच्छी शायरी लिखने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। तो मैंने कहा अच्छा इंसान कैसे बना जाए? तो कैफ़ी साहब ने कहा, जब आपको किसी दूसरे के दर्द को अपने दिल में महसूस कर सके आप, तो समझ लीजिए इंसानियत जाग रही है। तो आप अच्छा तभी लिख सकते हैं जब आप अच्छे इंसान हैं, और अच्छा इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके मन में एक कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी है, दूसरे का दर्द महसूस करने की क्षमता है, तभी आपकी राइटिंग अच्छी आएगी। सर जब आपने अपनी कविता लिखी तो आपको ये नहीं हुआ कि मतलब काफ़ी लोग इसका विरोध करेंगे या काफ़ी लोगों को पसंद आए या ना आए? हाँ, कविता का विरोध तो नहीं हुआ। ये हुआ कि चूँकि मैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा था या मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहा था, तो टाइम ज़ाया होता था। तो पेरेंट्स ने कहा भाई इस पे ज़्यादा तवज्जो दो, इतना ज़रूर होता था। लेकिन अप्रिसिएशन मिलता था कॉलेज में अपने साथियों से, और जब किताब में कहानी छपती थी, जब पहली किताब मेरी आई बॉम्बे पे, तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग व्हिच वाज रिलीज इन अ बिग फैनफेयर, ऑल न्यूज़पेपर्स, एवरीथिंग, प्रेस कवरेज। और हमारे सपने सब धराशायी हो गए। हमने सोचा था कि किताब खूब लोग खरीदेंगे, किसी ने खरीदी नहीं। 15 दिन तक वो हम सोचते रहे अपना सपना कि कोई लेगा, लेकिन सपनों के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। उसके बाद वो किताब इतनी चली, सशक्त अरमान, वो कम से कम 10,000 कॉपी, 20,000 कॉपी बिक चुकी होंगी, और पैसा भी दिया, नाम भी दिया, फेम भी दिया उस शायरी ने। वो शायरी थी, वो मेरे अपने पैथोस था एक। यू सी इट वाज some kind of infatuation, some kind of love, some kind of all kind of feelings were there, childhood days की जो होती हैं। और वो उसने हमें इतना नाम और वो दिया। सारे बॉम्बे में किताब चली, फिर सारे हिंदुस्तान में, फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, फिर अक्रॉस द वर्ल्ड। यू कैन चेक मी ऑन द नेट, और अगर आपको divakargoyal.com टाइप करके 3-4 दिन का वक्त नहीं लगता तो समझ लीजिए मैं इस धरती पे चला नहीं हूँ। सर आप एडवोकेट भी हैं और एक लेखक भी हैं, तो क्या सर एडवोकेट मतलब लेखक आप थे, फिर एडवोकेट बनने में क्या क्या परेशानियां आई? एडवोकेट बनना एक, देखिए ऐसा होता है आज की दुनिया में, हमारे ज़माने में भी, यू कैन नॉट चूज़ ए कैरियर ऑफ योर ओन चॉइस। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, BSc किया मैंने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। उसके बाद लॉ किया कि भाई IAS वगैरह की तैयारी करें, क्लास 1 सर्विसेज में आ गए। तो वो लॉ हमने एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन कराया, प्रैक्टिस भी करी, उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद जब हमारी सेवानिवृत्ति हुई तो हमने अपना एडवोकेट का चोला फिर दोबारा पहन लिया, और इसलिए पहना कि उस गरीब आदमी के केस लड़े सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जिसके पास पैसा नहीं है, लोगों को अफोर्ड कराने के लिए लीगल जस्टिस। अभी रिसेंटली आई हैव डन मेडिएशन कोर्स
टू बिकम ए मीडिएटर फॉर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। काफ़ी टफ था ये चीज़, लेकिन आई एम डेजिग्नेटेड नाउ, गोइंग टू बी डेजिग्नेटेड एज ए मीडिएटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ मीडिएशन लॉ को इम्प्लीमेंट करना। अभी नया लॉ जो आया है, उस लॉ में जो हमारा मीडिएशन कंसिलिएशन एक्ट है 2023, आम जनता के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी सिविल केस हो 83 CPC के अंदर, पहले वो मीडिएशन में जाएगा और मीडिएटर कोशिश करेगा सेटलमेंट की, और वो सेटलमेंट विल बी लाइक ए डिक्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट में तब जाएगा केस जब मीडिएशन फेल हो जाएगा। तो मीडिएशन बहुत अच्छी चीज़ है, मामूली तौर पे कह सकते हैं समझौता। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना कीमती एक शेर सुना देते हैं आप सबके लिए, यस सर। जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। हर जज्बे को ज़िंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर जज्बे को ज़िंदगी में जुबा नहीं मिलती, हर आरज़ू को ज़िंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर माशूक को ज़िंदगी में माशूका नहीं मिलती, हर मुसाफिर को ज़िंदगी में मंजिल नहीं मिलती। मुस्कुराहट चेहरे पे बनाए रखिए, मुस्कुराहट चेहरे पे बनाए रखिए, क्योंकि आंसुओं को भी अपनी आंखों में पनाह नहीं मिलती। वाओ, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टाइम।